हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं ऐसी ज़बरदस्त टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी जो प्रोटीन से भरपूर होगा और कम तेल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए ये बहुत ही चटपटी मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर हम पानी गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर लगभग 1 कप मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेजरिंग कप का इस्तेमाल करके मैं सारे माप ले रही हूँ। आप चाहें तो माप के लिए किसी कटोरी या गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के अंदर मैंने स्वाद के अनुसार या 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर लिया है और अब इसके अंदर सेम कप को माप कर हम 1 कप चावल का आटा ले लेंगे। तो 1 कप ही हमने पानी लिया था, 1 कप ही ले लेंगे चावल का आटा और इसे बढ़िया से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और जैसे ही गर्म पानी के अंदर चावल का आटा ऐड करेंगे ये बहुत ही तेज़ी से फूलने लगता है और धीरे धीरे ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे लगातार चलाते हुए ही हमें थोड़ी देर पका लेना है। तो अब देखिए जो चावल का आटा है वो एक जगह इकट्ठा हो गया है, बिल्कुल भी पैन के नहीं चिपक रहा है। तो बस इसी तरह का हमें आटा तैयार करना है। यहाँ पर मैं चावल के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चावल के आटे के बजाय सूजी को एकदम बारीक पीस करके उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इस डो को हम एक दूसरे मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। अब जब तक आटा ठंडा हो रहा है तब तक हम स्टफिंग बना करके तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई के अंदर 1 से 2 छोटे चम्मच तेल या फिर घी गरम कर लें। अब जब तेल गरम हो जाएगा तब इसके अंदर सबसे पहले हम आधी छोटी चम्मच जीरा डालकर इसे कुछ सेकंड के लिए क्रैकर होने देंगे और इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी हींग भी। हींग डालना यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, वरना हींग की जगह आप राई, करी पत्ता वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जीरा और हींग के पकने के बाद अब इसके अंदर एक छोटी साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लें और इसी के साथ आधा इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये भी ऐड कर लेंगे। अब 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर 20 से 30 सेकंड सारी चीज़ों को पका लेंगे। यहाँ पर प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो कुछ सेकंड के लिए हमने इन्हें पका लिया है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। इस नाश्ते को और भी कलरफुल और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें कुछ सब्जियाँ भी ऐड कर रही हूँ, जिसमें एक छोटी साइज़ की शिमला मिर्च मैंने बारीक काट करके ली है, एक मीडियम साइज़ की गाजर को कद्दूकस कर लिया है जिससे ये आसानी से सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर से हम 30 से 40 सेकंड के लिए सारी चीज़ों को और पका लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सब्जियों को अब ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि आगे ये स्टीम होंगी। तो कुछ सेकंड पकाने के बाद अब इसके अंदर हम पाउडर मसाले भी ऐड कर लेंगे। मसालों में हम लेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और अब इन मसालों को भी कुछ सेकंड के लिए पका लें। आप चाहें तो इसमें आमचूर का पाउडर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इससे नाश्ता बहुत ही चटपटा बनेगा, या लास्ट में नींबू के रस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैं लो रखूँगी और तब तक एक पेस्ट और बना करके हम तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने भीगे हुए काले चने लिए हैं। तो ये 1 कप काले चने हैं, उबले हुए नहीं हैं, बस ये कच्चे चने हैं। रात भर के लिए मैंने इन्हें भिगो दिया था। तो ये जाएंगे ग्राइंडर जार में और इसी के साथ मैं इसमें एक मीडियम साइज का कच्चा आलू भी ऐड कर रही हूँ। आलू डालना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस सारी चीज़ों को हम बिना पानी डाले इजीली ग्राइंड कर लेंगे। आलू डालने से जो चीज़ें हैं वो बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाती हैं। तो इस तरह का पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। फिर हम इसे कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर लेंगे और अब सारी चीज़ों को हम 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए पका लेंगे। इससे स्टफिंग बहुत ही अच्छे से पक जाएगी, साथ ही इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो काला चना और आलू हमने इस्तेमाल किया है वो भी इसमें अच्छे से पक जाएगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। लास्ट में कुछ बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते डालकर इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही कलरफुल, मज़ेदार, हेल्दी और टेस्टी स्टफिंग बन करके तैयार है और इसी की वजह से ये नाश्ता खाने में टेस्टी लगता है और हेल्दी भी हो जाता है। स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम एक मज़ेदार सी हरी चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है। आप चाहें तो इसमें हरे धनिया के साथ पुदीना पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें अपने तीखेपन के हिसाब से या 1 से 2 हरी मिर्च कटी हुई डालें, साथ ही डालें इसके अंदर 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा मैंने छीलकर और काट करके ऐड कर लिया है और अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच काला नमक और स्वाद के अनुसार नॉर्मल नमक भी ऐड कर लेंगे।
अब चटनी लंबे समय तक काली ना पड़े, साथ ही इसका कलर बहुत ही अच्छा है, इसके लिए मैं 2 चम्मच इसमें दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्स्ट्रा चटपटा टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें 1 बड़े नींबू का रस भी डाल रही हूँ। और जिस कटोरी में मैंने दही लिया था उसी कटोरी को मापकर मैंने इसमें 2 चम्मच पानी भी ऐड कर लिया है और बस सारी चीज़ों को बढ़िया से कर लिया है ब्लेंड। तो इस तरह से हमारी ये बहुत ही टेस्टी, चटपटी और एकदम हरी चटनी बन करके तैयार हो गई है, जो इस नाश्ते के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और इधर हमारा आटा भी ठंडा हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। इससे ये देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी। इसी के साथ कुछ बारीक कटी हुई करी पत्ता भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है और बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और एक डो फॉर्म में इस तरह से ये धीरे धीरे आ जाता है। यदि आटा आपके हाथों की चिपक रहा है बीच में, तो आप हाथों के तेल लगा सकते हैं। और अब इसमें से हम एक बड़ी लोई तोड़ेंगे, तो इस तरह से लोई बना करके तैयार करेंगे और इसे चकले पर रखेंगे। हल्का सा इसके ऊपर तेल लगा लेते हैं ताकि ये चकले और बेलन के चिपके नहीं, और इसे बेल लेंगे। तो इस लोई को हमें ना ही ज़्यादा मोटा रखना है ना ही ज़्यादा पतला करना है, तो बस जैसे हम रोटी बेल करके तैयार करते हैं वैसे ही इसे बेल लेंगे। तो इतनी थिकनेस मैंने इसकी रखी है। और अब एक मैं कटोरी ले लूँगी और इसे इस तरह से कट कर लूँगी। तो कटोरी से बहुत ही आसानी से कट जाएगा। आप चाहें तो गिलास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इनके पीसेस काटने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जितने भी पीसेस हम बनाएंगे वो इवन साइज के होंगे। तो इस तरह ये एकदम गोल शेप में बन करके तैयार हो जाती है। और देखिए रेड चिली फ्लेक्स और करी पत्ता की वजह से ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। और स्टफिंग भी अच्छी ठंडी हो गई है। तो अब 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग हम इसके आधे हिस्से में इस तरह से सेट कर देंगे। फिर दूसरा हिस्सा पकड़ के इस तरह से इसे कवर कर देंगे। आप चाहें तो इसे पूरा चिपका सकते हैं या इस तरह से थोड़ा आधा खुला रख सकते हैं। इससे ये नाश्ता देखने में भी सुंदर लगता है और बहुत ही बढ़िया से स्टीम हो जाता है। फिर एक स्टीमर प्लेट के अंदर मैं इन्हें सेट कर लूँगी, और आपके पास स्टीमर प्लेट नहीं है तो कोई भी जाली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सारे पीसेस मैंने इस प्लेट में रख लिए हैं। और अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर पानी भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो जब पानी गर्म हो जाएगा तो ये प्लेट हम कढ़ाई के अंदर रखेंगे और इस नाश्ते को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। और ये लीजिए 15 मिनट में हमारा नाश्ता स्टीम होकर के तैयार है। आप चाहें तो इसके ऊपर तड़का लगा सकते हैं या इस नाश्ते को थोड़ा सा शैलो फ्राई करके भी ले सकते हैं। और ये देखिए इसका टेक्सचर है ना कमाल का, पूरी तरह से पक गया है। और इस हरी चटनी के साथ तो ये नाश्ता खाने में और भी कमाल का लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।